एक ऐसा केस जिसने इंडिया तो क्या पूरे पाकिस्तान को रुला कर रख दिया। डॉक्टर जिसको फरिश्ता कहा जाता है, कैसे रात के अंधेरे में उसकी इज्जत को तार तार किया गया, कैसे उसी के वालिदैन को उसकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी को सुसाइड बताया गया। क्या अब लड़कियां हॉस्पिटल्स में महफूज नहीं? आइए आज कलकत्ता केस के बारे में जानते हैं जिसने पूरी इंसानियत के सर शर्म से झुका दिए। ये वाकया इंडिया के वेस्ट बंगाल स्टेट के कैपिटल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पेश आया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का शुमार इंडिया के ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में होता है। 8 अगस्त रात 11 बजे 31 साल की डॉक्टर जो सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, वो ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि एमबीबीएस करने के बाद आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए, जैसे ईएनटी आई, उसमें 4 से 5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कहा जाता है। और डॉक्टर के लिए 32 घंटे की जो ड्यूटी है वो आम बात होती है और इसको ऑन कॉल ड्यूटी कहते हैं। 11 बजे उसने वार्ड राउंड किया और अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात की और उनको गुड नाइट भी कहा। रात के करीबन 2 बजे उसने वार्ड राउंड ख़त्म किया और अपने दोस्तों के साथ, जिसमें 4 कोलीग्स शामिल थे, उनके साथ डिनर किया। इन 4 कोलीग्स में 2 पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज, एक इंटर्न और एक हाउस स्टाफ शामिल था। डिनर उन्होंने सेमिनार हॉल में ऑर्डर किया। सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर पर था और सेमिनार हॉल जाने के लिए एक लिफ्ट थी और बाहर एक लॉन्ग कॉरिडोर था। कॉरिडोर के स्टार्टिंग और एंडिंग पर 2 कैमरास थे, लेकिन सेमिनार हॉल के अंदर एक भी कैमरा नहीं था। डिनर के बाद चारों कोलीग्स अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाते हैं, लेकिन ये सेमिनार हॉल में सो जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आमतौर पर सोने के लिए डॉक्टर्स के लिए एक अलग रूम नहीं होता। इसी तरह इस हॉस्पिटल में भी कोई रूम नहीं था। इसे सारे डॉक्टर्स ऑन कॉल ड्यूटी पर यहीं सेमिनार हॉल में सो जाते थे। रात के करीबन 3 बजे एक इंटर्नी इसको रिपोर्ट दिखाने के लिए उठाता है और चला जाता है। इसके बाद सारी रात उसको किसी ने भी नहीं देखा। अगली सुबह 7:30 में इस लड़की की बॉडी मिलती है। सेमी न्यूड और प्राइवेट पार्ट्स बहुत बुरी हालत में थे। जिस्म पर तरह तरह के कट्स और ब्लीड के निशान थे। कोई नॉन डॉक्टर भी देख के बता सकता था कि इसके साथ दरिंदगी हुई है। सुबह के करीबन 11 बजे हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लड़की के पेरेंट्स को फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने पेरेंट्स को बेटे की बॉडी 3 घंटे तक देखने नहीं दी। 3 घंटे के बाद फादर को बॉडी देखने का मौका मिला और सिर्फ कहा गया कि आपने सिर्फ फ़ोटो लेनी है। फादर ने बेटी की बॉडी देखते ही बता दिया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने यह बयान दिया कि इस लड़की का रात को सेमिनार हॉल में सोना इररिस्पॉन्सिबल था। ये खबर मीडिया तक पहुंचते ही पूरे भारत में रैलियां निकलने लगी। सारे डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की डिमांड की। पुलिस भी क्राइम सीन पर पहुंच गई और डिटेक्टिव्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और वालिदैन के बयान पर पुलिस ने इस केस को रेप एंड मर्डर केस के तौर पर रजिस्टर किया। पुलिस ने चारों कोलीग्स का बयान अलग अलग रिकॉर्ड किया। चूंकि चारों कोलीग्स का बयान सेम था, इसलिए वो बेगुनाह साबित होते हैं। पुलिस हॉस्पिटल के एक रूम में कॉरिडोर में लगे उन 2 कैमरास की फुटेज चेक करने के लिए स्क्रीन्स लगाती है और इन सारी फुटेज को चेक करना स्टार्ट करती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान पुलिस की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो सुबह के करीबन 4 बजे इस सेमिनार हॉल के कॉरिडोर में घूम रहा होता है। उसके कान में एक ब्लूटूथ ईयरफोन होता है। हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिसर इसको रिकग्नाइज करता है। उसका नाम संजॉय रॉय होता है। पुलिस संजॉय का मोबाइल फ़ोन ट्रैक करके इसको अरेस्ट करती है और इससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस को क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आए हुए ब्लूटूथ ईयरफोन से तकरीबन मैच करता है। पुलिस संजॉय से इसके बारे में पूछताछ करती है तो संजॉय कहता है कि उसका ब्लूटूथ ईयरफोन गुम गया है। लेकिन जब पुलिस क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ ईयरफोन को संजॉय के मोबाइल से कनेक्ट करती है तो कनेक्ट हो जाता है और पुलिस संजॉय से इंटेरोगेशन मज़ीद सख्त कर देती। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि संजॉय जब सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो वो ड्रंक था। कोलकाता पुलिस ने यह बयान दिया है कि संजॉय ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है। संजॉय की बॉडी पर इंजरी मार्क्स भी मिले हैं और पुलिस लड़की के नाखून में मिले स्किन के सैंपल्स को संजॉय के डीएनए से मैच करने के लिए भेज देती है। लेकिन लड़की के वालिदैन और लोगों के मुताबिक ये किसी एक आदमी का काम नहीं, बल्कि मल्टीपल लोगों का काम है। ऑटोप्सी की जब रिपोर्ट सामने आई तो इससे ये बात साफ जाहिर होती थी कि लड़की को मल्टीपल पेनिट्रेशंस की गई थी, मतलब एक से ज़्यादा लोगों का काम था। और लड़की की पेल्विक गर्दन तक टूटी हुई है। और मैं मज़ीद रिपोर्ट की तफसीलात नहीं बता सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि ऐसे हैवान भी हैं इस दुनिया में।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया, लेकिन पॉलिटिशियन से ताल्लुकात होने के बाइस उनको जॉब से निकाला नहीं गया, बल्कि किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपनी हुकूमत होने के बावजूद रैलियां निकाल रही हैं कि रेपिस्ट को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। इससे बेहतर ये नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर की जाए कि पता चले कि कौन कौन से घिनौने लोग इस जुर्म में शरीक हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि इस प्रिंसेस को इंसाफ मिले, क्योंकि आज अगर इंसाफ ना मिला तो लड़कियाँ किसी भी जगह महफूज नहीं हैं। ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि कोई कैसे किसी वालिदैन के आंख के तारे के साथ ऐसा कर सकता है। इस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी। पहले इसने नीट में इतनी मेहनत की, फिर MBBS की सख्तियाँ बर्दाश्त की। अब जब थोड़ा सा वक्त इसके लिए बेहतर था तो कोई ऐरा गैरा आकर 1 मिनट में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम सब पाकिस्तानी इसके साथ खड़े हैं। हम सब पाकिस्तानी बस एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है इंसाफ।